ऊंचे सब्ज पहाड़ों के दरमियान एक पुरसुकून बस्ती थी जिसका नाम नूराबाद था। नूराबाद के लोग मोहब्बत, भलाई और अमन के साथ रहते थे। बच्चे गलियों में हंसते खेलते थे। बुजुर्ग पुराने बरगद के दरख्त के नीचे बैठकर हिकमत की बातें करते थे। और हर शाम जब अजान की आवाज गूंजती तो पूरा गांव सुकून में डूब जाता था। लेकिन इन पहाड़ों के पीछे एक गहरी तारीक गार में एक बदजात शैतान जलीख रहता था। उसे नूराबाद की खुशी और यकजहती से सख्त नफरत थी। वो गुर्राते हुए बोला, जब तक ये लोग अमन में रहेंगे मेरी तारीकी कभी गालिब नहीं आ सकती। मुझे इनका सुकून बर्बाद करना होगा, उन्हें इनके ईमान से दूर करना होगा। एक तूफानी रात जलीख चुपके से गांव में दाखिल हुआ। वो लोगों के दिलों में छोटे छोटे वसवसे डालने लगा, ऐसे वसवसे जो गुस्से, लालच और बदगुमानी को जन्म देते थे। कुछ ही दिनों में वो लोग जो खाना बांटते थे मामूली बातों पर लड़ने लगे। हत्ता के बच्चे भी एक दूसरे से नाराज रहने लगे। लेकिन नूराबाद में 3 मुसलमान बच्चे थे, अयान, फातिमा और हमजा, जिन्होंने महसूस किया कि गांव में कुछ बहुत गलत हो रहा है। अयान ने देखा कि जहां कहीं लोग लड़ते वहां जमीन पर एक धुंधला सा साया रेंगता नजर आता। फातिमा को अचानक सर्द हवाएं छूतीं, जैसे कोई अनदेखे कदमों से गुजरता हो। हमजा ने मस्जिद के पास अजीबो गरीब कदमों के निशान देखे जो इंसानों जैसे नहीं थे। तीनों दोस्त पुराने कुएं के पास जमा हुए। अयान ने सरगोशी की, गांव में कोई बुरी ताकत है। फातिमा ने कांपती आवाज में कहा, मुझे भी ऐसा लग रहा है, हमें कुछ करना होगा। हमजा ने मजबूत लहजे में जवाब दिया, अल्लाह फरमाता है कि जब तारीकी आए तो ईमान की रोशनी उसे शिकस्त दे देती है। हम डर नहीं सकते। गुली सुबह वो मस्जिद पहुंचे और इमाम साहब से सारी बात कही। इमाम साहब ने गौर से सुना और फरमाया, बच्चों, शैतान ईमान और जिक्र इलाही से सबसे ज्यादा डरता है। अगर तुम यकीन मजबूत रखो तो कोई शैतान तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये सुनते ही बच्चों के दिल में हिम्मत पैदा हुई। इसी शाम वो गांव के दरमियान पहुंचे जहां जुलैख की सरगोशियां सबसे ज्यादा थीं। अचानक एक सर्द हवा चली और जमीन से एक ऊंचा स्याह साया उभर आया। उसकी आंखें अंगारों की तरह सुर्ख थीं। जुलैख गर्राया, तुम बच्चे मुझे रोकने आए हो। आयान आगे बढ़ा, तुम सिर्फ उन दलों को बहका सकते हो जो अल्लाह को भूल जाते हैं, लेकिन हम अल्लाह को याद रखते हैं। शैतान हंसा, ईमान, देखता हूं इसकी कितनी ताकत है। फातिमा ने हिम्मत करके आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की। जैसे ही इसकी आवाज फिजा में गूंजी, साया जोर से कांपने लगा। हमजा ने गांव वालों को आवाज दी, सब लोग हमारे साथ पढ़ो, रोशनी फैलाओ। आहिस्ता आहिस्ता लोग जमा होने लगे। सब ने मिलकर कुरान की आयात पढ़नी शुरू की। नूर की लहरें जैसे गांव के कोने कोने में फैल गईं। जलीख चीखने लगा, नहीं, ये रोशनी मुझे जला देगी। एक तेज चमक उठी और शैतान धुएं का बादल बनकर गायब हो गया। गांव में फौरन सुकून लौट आया। लोग दोबारा मुस्कुराने लगे, बच्चे खेलने लगे और घरों में अमन का साया छा गया। इमाम साहब ने तीनों बच्चों के कंधों पर हाथ रखा और कहा, तुमने साबित किया है कि असल ताकत हथियारों में नहीं बल्कि ईमान, इत्तिहाद और हिम्मत में है। इस दिन के बाद अयान, फातिमा और हमजा को नूराबाद के मुहाफिज कहा जाने लगा। उन्होंने सबको याद दिलाया कि जब भी तारीकी हमला करे तो ईमान की रोशनी उसे हमेशा शिकस्त दे देती है। और यूं नूराबाद फिर से अमन का गहवारा बन गया।